हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो जेविश पीपल के ऊपर है। मतलब यहूदी या बनी इसराइल जिनको कहते हैं। तो मैं आज आपको ना कुरान के रेफरेंस से उन लोग के बारे में बताता हूँ। अभी जो रूमर्स चल रहे हैं कि वो लोग जेविश पीपल है या ज्यूज लोग जो ज्यूज फॉलो करता है वो सब बुरे काम कर रहे हैं और बुरे बुरे हरकत कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। तो वो समझने से पहले हम लोग उन लोग को कुछ बुरा भला बोलने से पहले हम लोग उन लोग की हिस्ट्री समझते हैं, कुरान में क्या दिया गया है। तो कुरान में बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। और यहाँ तक कि मेजर हिस्सा जो है कुरान का वो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ही है। तो हम देखते हैं कि कुरान में क्या मेंशन है। तो कुरान में ओरिजिन ऑफ बनी इसराइल से लेके उनका आखिरी वक्त तक का टाइम बताया गया है। तो हमें कुरान में ये पता चलता है कि जो बनी इसराइल है उनका नाम बनी इसराइल इस वजह से पड़ा था क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम जो थे उनका दूसरा नाम था इसराइल, इसराइल अलैहिस्सलाम। तो उन लोग के जो बच्चे थे, मतलब याकूब अलैहिस्सलाम के जो बच्चे थे, उनके टोटल 12 बच्चे थे। तो वो 12 बच्चे से 12 कबीला बने, मतलब 12 ट्राइब्स। तो वो 12 ट्राइब जो है उन्हीं को हम लोग बनी इसराइल बोलते हैं। और एक्चुअली में बनी इसराइल का जो इंग्लिश में मीनिंग अगर ट्रांसलेट करूँ तो उसका मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ इसराइल। तो इसराइल अलैहिस्सलाम के जो बच्चे थे उन्हीं को हम लोग बनी इसराइल बोलते हैं, और उन्हीं की जो कौम आगे बढ़ी, मतलब उनके जो डिसेंडेंट्स थे वही सब बनी इसराइल बने। तो याकूब अलैहिस्सलाम से ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है। याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था यूसुफ अलैहिस्सलाम। उनके एक बेटे थे, वो भी प्रॉफिट थे, मतलब वो भी हमारे मैसेंजर थे। तो उनको जब इजिप्ट में मिनिस्ट्री हासिल हुई, मतलब इजिप्ट में उनको पावर मिली, तब उन्होंने क्या किया कि अपने पूरी फैमिली को इजिप्ट में बुला लिया। और उनकी पूरी फैमिली इजिप्ट में आ चुकी थी और उन लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे, वहां पर पीसफुल जिंदगी जी रहे थे, सब अच्छे से चल रहा था। लेकिन फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, ये प्रॉब्लम बताने से पहले मैं आपको क्रोनोलॉजी बताता हूँ, जो प्रॉफिट्स लोग थे वो कैसे आए थे। तो अभी याकूब अलैहिस्सलाम से मैं आपको बता रहा हूँ, याकूब अलैहिस्सलाम के पहले बहुत सारे प्रॉफिट आए थे। तो याकूब अलैहिस्सलाम से इसलिए बताता हूँ क्योंकि वहीं से बनी इसराइल की शुरुआत हुई है। तो याकूब अलैहिस्सलाम आए पहले, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, और ऐसे करके हारून अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, याहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, जिनसे क्रिश्चियनिटी चालू हुई थी। फिर हमारे लास्ट नबी जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए। तो ये थी प्रॉफिट्स की क्रोनोलॉजी। तो ये सीक्वेंस में वो लगाए थे। ये मैं फेमस नाम बता रहा हूँ, वैसे तो 1,24,000 से ज्यादा नबी दुनिया में भेजे गए थे। तो हम अपने पुराने टॉपिक में वापस आते हैं। तो जब सब बराबर चल रहा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम की फैमिली वाले लोग और जो बनी इसराइल के लोग थे वो लोग खुशी खुशी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक से मतलब फिरौन का राज आ गया वहां पर, दुष्ट राज। मतलब वहां का जो ये था, सराउंडिंग था, एनवायरनमेंट बहुत बुरी तरह से खराब हो चुका था। फिरौन हर जगह गलत काम करता था। वो लोगों को मारता था, बच्चों को मारता था, भूखा रखता था, जानवरों जैसा ट्रीट करता था लोगों के साथ। तो ये सब सब बुरे बुरे काम वहां पर होने लग गए। तो ये टेस्ट और ट्रायल जो है कुरान में भी मेंशन है कि कैसे बनी इसराइल के ऊपर कहर आई, मतलब बनी इसराइल को बहुत तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ा, उन लोग को बहुत सहना पड़ा। तो ये सब कुरान में मेंशन किया गया है। मैं आपको उसका रेफरेंस बता देता हूँ। सूरा नंबर 2, आयत नंबर 49 में आपको ये मिलेगा। ये इस तरह से है कि ये तुम्हारा सबसे बड़ा ट्रायल है, मतलब ये सबसे बड़ा टेस्ट है। और फिर हमारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाते हैं, और इनके आने के बाद हर जगह पीस वापिस आ जाती है और फिरौन की तबाही हो जाती है। अल्लाह ताला फिरौन को नेस्तो नाबूद कर देते हैं और उसकी बनाई हुई हर चीज को तबाह कर देते हैं। सब फिर से खुशी खुशी जीने लग जाते हैं। और अल्लाह ताला ये हमें कुरान में बताते हैं कि इस तरह से जो बनी इसराइल के लोग थे
उनको अल्लाह ताला ने उनके ऊपर रहम किया और उनको वापिस से पीसफुल जिंदगी रिटर्न कर दिया। तो ये आपको मिलेगा सूरा नंबर 45 आयत नंबर 16। और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को स्क्रिप्चर दिया, जो जिसे तौरात कहते हैं, जजमेंट दिया और विजडम जिसे कहते हैं, और प्रॉफिटहुड दिया, मतलब उनके ही डिसेंडेंट जो है वो आगे जाके प्रॉफिट बने थे। और आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि ज्यादा प्रॉफिट जो आए थे दुनिया में वो बनी इसराइल से आए थे। और ईसा अलैहिस्सलाम जब आए लास्ट, सेकंड लास्ट, तो उनसे क्रिश्चियनिटी चालू हुई थी और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस्लाम चालू हुआ। तो वक्त की क्रोनोलॉजी अगर हम लोग समझे तो यहूदी लोग जो थे, मतलब बनी इसराइल के लोग, वो बहुत ज्यादा पुराने हैं। मतलब उनका अगर करंट ईयर हम लोग देखेंगे तो वो 5784 चल रहा है, और क्रिश्चियंस का 2024 और इस्लाम का 1445। तो वो लोग हमसे ज्यादा पुराने हैं। और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर रहम नाजिल किया और उन लोग को फिरौन से बचाया मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए। तो आप खुद सोचो, जब इतने बुरे कौम थे, वो अगर इतने बुरे थे तो अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम क्यों करता। और अल्लाह ताला ने सिर्फ रहम ही नहीं किया, उनको प्रॉफिटहुड दिया और उनको स्पेशल वर्शिपर बनाया, अपना स्पेशल वर्शिपर उनको कहा जाता है, ये बनी इसराइल को। तो ये सब उन लोग को मिला। ये सूरा नंबर 44 आयत नंबर 32 में लिखा है। और उन्हें चुना इल्म से, यानी कि उनके नॉलेज से उनको चुना गया था, उनको स्पेशल वर्शिपर उनके नॉलेज से बनाया गया था। अब कुरान में जिन लोगों के बारे में बताया गया जो बुरे लोग थे, मतलब जो बुरा काम करते थे, तो वो तो सब रिलीजन में होते हैं, इस्लाम में भी बुरे लोग हैं। तो वो लोग बुरे थे जो गलत गलत काम करते थे या प्रॉफिट्स को मार मार देते थे और भी गलत काम करते थे। तो बुरे लोग भी थे और अच्छे लोग भी थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पूरे कौम को जज करें, हम लोग सब ये बनी इसराइल को बोले कि ये गलत थे, इन लोगों ने बुरा काम किए थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जजमेंट करना गलत बात है। तो कुरान में मेंशन है सूरा नंबर 5 आयत नंबर 78 में कि बुरे वो लोग हैं और जहन्नमी वो लोग हैं जो लोग रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मानते, जो डिसओबे करते हैं, जो डिसबिलीवर है और जो गलत काम करते हैं। तो वो बनी इसराइल के लोग अच्छे से रह रहे थे, उन लोगों की जिंदगी अच्छी चल रही थी, मूसा अलैहिस्सलाम उनको को फॉलो करते थे, वो लीड करते थे उन लोगों को। फिर क्या हुआ कि बीच में कुछ साल के बाद, जब कुछ साल बीत गए, तब उनके पास जो किताब मिली थी, जो तौरात जो कहते हैं हम लोग, वो कहीं गुम गई और लोग फिर भटकना शुरू हो गए। उन लोग को अपने अलग रास्ते में चलने लगे, उन लोग भूल गए जो उन लोग को सिखाया गया था। और जो तौरात थी वो भी गुम हो चुकी थी, कई सौ साल तक वो मिली ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ गई। फिर अचानक से एक बार कहीं टेम्पल में या कहीं पर वो फिर से मिली। तो जब मिली तो उसको जब पढ़ा गया, जब उसको समझने की कोशिश किया गया, तब उसमें वो चीज नहीं था जो पहले हुआ करता था, मतलब कुछ तो मिसिंग था उसमें। तो उसको फिर से लिखा गया कि उसको पूरा करना चाहिए, उसको मुकम्मल करना चाहिए। तो उसके लिए जो रब्बीज हुआ करते थे, जो स्कॉलर्स हुआ करते थे, जेविश स्कॉलर, वो लोग ने अपने हिसाब से फिर से लिखा तौरात को। और फिर उसमें उन लोग जो मिसिंग पार्ट था या जो भी होगा, उसमें उन लोगों ने चेंजेस कर दिया। उन लोगों ने जो उनको सही लगा, जो उन लोगों को लगा कि ये सही होना चाहिए, तो अपने हिसाब से करने लगे उसको। तो वहां पर वो गलत हो गया। तो जब हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए, तब जो तौरात थी वो जमाने में, वो सही नहीं थी, मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीज चेंजेस हो चुके थे। और जो रब्बीस हुआ करते थे वो लोग भी सही नहीं थे, उन लोग के अंदर भी बहुत बुराई आ चुकी थी। तो और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो थे, ये इस्लाम लाए, तो इनको देख के जो रब्बीज हुआ करते थे वो टाइम पे, वो डरने लग गए कि हमारा रिलीजियस पावर छिन जाएगा, अब सब खत्म हो जाएगा, सब उन कन्वर्ट हो जाएंगे इस्लाम में। तो ये डर होने के बावजूद भी लोग कन्वर्ट हो रहे थे, मतलब वो लोग इतना समझाने की कोशिश करते थे, लोगों को अपने तरफ करने की कोशिश करते थे, लेकिन फिर भी लोग इस्लाम में कन्वर्ट होते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सही रास्ता दिखाते थे, तो लोग उनसे अट्रैक्ट होते थे, लोग को समझ में आता था, हाँ ये तो सही बताते हैं, ये तो हर चीज अच्छा बता रहे। तो इसीलिए हम मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ज्यादा मानते हैं, क्योंकि वो कभी कोई काम गलत नहीं करते थे और वो हमेशा सही का रास्ता दिखाते थे। अब बात आती है कि जब जीविश लोग इतने अच्छे थे, बनी इसराइल के लोग इतने अच्छे थे, तो उन लोग कैसे
ऐसे हो गए, मतलब अभी जो कर रहे हैं वो लोग तो एकदम टोटली अपोजिट है। मतलब उन लोग के लिए तो हम लोग एकदम दुश्मन बन गए, मतलब मुस्लिम लोग तो एकदम बहुत बड़े दुश्मन है। और सबसे पहली बात तो फिलिस्तीन दुश्मन है उन लोग के। तो रिलीजन को अगर साइड में करें तो भी उन लोग को फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा करना है, मतलब उन लोग जो करते हैं अभी वो, अगर हम लोग रिलीजन वाइज देखेंगे तो भी गलत है, और अगर कैप्चर करने की बात करेंगे तो भी गलत ही है। तो मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। तो जायनिस्ट या जायनिज्म एक रिलीजन स्टार्ट हुआ था 1897 में। तो वो रिलीजन के लोग जो थे वो लोग ये बोलते थे यूश लोग जो है वो खत्म हो जाएंगे अगर उनको कोई डेडिकेटेड या उनका खुद का एक नेशन ना दिया जाए। तो ये सोच लेके वो लोग कब्जा चालू किए और उन लोग फिलिस्तीन के ऊपर सबसे पहला कब्जा स्टार्ट किए। तो वो उन लोग के लिए एक होमलैंड भी था। तो इसी वजह से उन लोग फिलिस्तीन में कब्जा करते गए और अभी आज भी वहां पर अटैक्स होते रहते हैं। उन लोग दिन पे दिन कब्जा करते जा रहे हैं और पूरी फिलिस्तीन को अपने अंडर उन लोग लेना चाहते हैं। वो लोग को जीविश लोग जो रियल जीविश है वो लोग सपोर्ट नहीं करते। वो लोग मुसलमान से झगड़ा नहीं करना चाहते, वो लोग ऐसा कुछ उन लोग का इंटेंशन नहीं था। और आप अगर अटैक्स का जो अभी देख रहे हो ये आप अगर हिस्ट्री में देखो तो इस्लाम को स्टार्ट होके 1445 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन उसमें ये जो अटैक्स हो रहे हैं, ये जो झगड़ा हो रहा है, ये इन लोग के आने के बाद से ही स्टार्ट हुआ है। जायनिस्ट लोग जब आए तभी से स्टार्ट हुआ है, उससे पहले की हिस्ट्री में कभी झगड़ा हुआ ही नहीं था। और जो अभी के जीविश लोग हैं ना वो लोग भी बहुत अपोज करते हैं जायनिस्ट लोग को। ये जायनिस्ट या जायनिज्म जो स्टार्ट हुआ था ये एक जर्नलिस्ट था जिसका नाम था थियोडर मूवमेंट, और वो ही चाहता था कि एक नेशन मिले जेविश लोग को। लेकिन उसका इंटेंशन क्या था, वो क्यों सोचता था ऐसा, वो कोई नहीं जानता वो। लेकिन उसका जो भी तरीका था वो गलत था, मतलब वो कब्जा करना चाह रहा है लोगों को, मासूम लोगों को मार के। तो ये गलत है और वो ही फॉलो कर करके आज के जो लोग कर रहे हैं इसराइल में, जो भी लोग कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, उन लोग को कब्जा करना है बस किसी भी तरह से। तो हमें ये समझना चाहिए कि जीविश लोग जो थे वो हमारे दुश्मन नहीं थे, वो हमारे नबी के ही फॉलोअर्स थे। तो एक तरह से वो लोग हमारे बायोलॉजिकल और जियोग्राफिकल और स्पिरिचुअल भाई बहन हुए। तो हमें उन लोग से दुश्मनी नहीं करना चाहिए, हमें बल्कि समझना चाहिए कि कुरान में इतनी बार उनके बारे में जिक्र क्यों किया गया है, क्यों किस वजह से इतना सब बताया गया है हमें। तो उसका मेजर रीजन ये है कि हम उनकी गलती से सीखे और हम ये समझे कि वो लोग ने क्या गलत किए थे और उन लोग ने कैसा दुख झेले थे। वो सब चीज से हम लोग को एक इबरत हासिल होगी, हम लोग को वो गलती नहीं करना है। तो हमें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें भी वो सजा मिले जो उन लोग को मिलेगी, वो नहीं करना है। और हम जो जज करते हैं लोगों को कि वो लोग ऐसे हैं, वो लोग बुरा कर रहे हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। हमें पहले कुरान को समझना चाहिए। कुरान में हर एक चीज के बारे में लिखा हुआ है। हर पुरानी हिस्ट्री जो हमारी है, जितने भी पैगंबर आए थे, जो भी लोग थे, उन लोग के बारे में सब कुरान में दिया गया है। हमें कुरान समझना चाहिए और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम कुरान को पढ़े और उसको समझे, और ये हमें ही काम आने वाला है। उन लोग इसराइल को सपोर्ट करते हैं जो अभी अटैक्स कर रहे हैं, उन लोग को जो सपोर्ट कर रहा है, मैं आप लोग से सिर्फ एक सवाल करूंगा कि अगर कोई भी बात हो, छोटी बात हो या बड़ी बात हो, कोई मासूम बच्चे की या कोई और औरत की अगर जान जाती है तो आपको क्या लगता है कि मतलब वो सही है? मेरे हिसाब से तो ऐसा कभी सही नहीं मानूंगा मैं। मासूम लोगों की जान जा रही है तो वो सही नहीं हो सकता। अगर आपको जंग करना है, लड़ना है, तो आपको अपने केपेबल पर्सन के साथ करना चाहिए। अभी अगर एक आदमी, मतलब जो स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग आदमी है, कोई कमजोर को मारेगा या उसके ऊपर अपना ताकत दिखाएगा तो वो कोई ब्रेवरी नहीं हो गई और उसको कोई अवार्ड नहीं देना चाहिए। तो अगर आप सपोर्ट कर रहे हो इसराइल को तो मैं आपको यही पूछूंगा कि आप कौन से एंगल से उसको सही समझ के आप सपोर्ट कर रहे हो। तो बाकी आज का वीडियो मेरा इतना ही, और ये थोड़ा हटके था वीडियो, थोड़ा अलग था। तो मैंने जो पढ़ा, जो मेरे को समझा, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और अपने रेगुलर टॉपिक पे, या कोई अच्छा टॉपिक अगर मिलेगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।
और मिलते हैं फिर नेक्स्ट